नमस्कार, मैं योगाचार्य भरत एक बार पुनः आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज हम लोग एक नई यात्रा के लिए निकल रहे हैं, जो यात्रा है अहमदाबाद से लेकर के भेंट द्वारका, द्वारका और सोमनाथ की। इन क्षेत्रों में जो भी तीर्थ स्थल पड़ेंगे हम उनका दर्शन करेंगे और उसे अनुभव करेंगे, उस प्राकृतिक दिव्यता को, प्राकृतिक आनंद को। अभी हम कुछ घंटों की यात्रा के बाद हम पहुंच चुके हैं भेंट द्वारका के पवित्र स्थल पर। भेंट द्वारका जो बहुत ही मनोहारम दृश्य है, सागर का तट है और सागर के तट में के किनारे रंग बिरंगे, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, बोट खड़ी हैं जो अत्यंत मनोहारक दृश्य को पूरे मानस पटल पर छवि बना रही हैं। हम सभी हमारे साथ हैं हमारे पिताश्री और हमारे ताऊ जी और हमारे अग्रज, हमारे बड़े भाई तुल्य अखिलेश यादव जी, जिनके मार्गदर्शन में हम सभी इस यात्रा को संपन्न करेंगे। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, सागर के तट से हमारी गाड़ी जा रही है और हम सभी अब हम लोग पहुंच चुके हैं भेंट द्वारका के सागर तट तक और हम अपनी गाड़ी को पार्क करके हम पहुंच रहे हैं उस भेंट द्वारका के सागर तट तक, जहां से हम बोट के माध्यम से भेंट द्वारका को जाएंगे। ये वह समंदर का किनारा है जो अरब सागर कहलाता है। यह अरब सागर जैसे कि बहुत ही दिव्यता को, एक आनंद को, एक उत्साह को और उमंग को दर्शाता है और इसी के सागर तट से हम लोग आगे की यात्रा को तय करेंगे बोट के माध्यम से। यहाँ सभी परिजनों के लिए बोट की व्यवस्था की गई है जो गवर्नमेंट के द्वारा है और एक नॉमिनल प्राइस के माध्यम से आपको भेंट द्वारिका के दर्शन कराया जाता है। बहुत ही सहज और सुलभ व्यवस्थाएं हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं हमारे साथ चल रहे हैं हमारे पिताश्री अखिलेश जी और हमारे ताऊ जी। अभी हम सभी नाव पर बैठ चुके हैं और इस नाव, ऐसा नहीं कि नाव छोटी होती है, नाव यहाँ की बहुत बड़ी होती है। कई लोगों को इसमें बैठाया गया है, कई लोग बैठ चुके हैं और अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। इस समंदर के मार्ग से हम आगे बढ़ रहे हैं धीरे धीरे करके और हम भी अपने सेल्फी कैमरे के माध्यम से इस विहंगम दृश्य को कैद कर रहे हैं जो हमारे जीवन के लिए बहुत ही अनमोल पल हैं। सागर का कुछ वर्णन करते हुए हम अपने ताऊ से, अपने पिताश्री से और कैमरे के माध्यम से इन दिव्य दृश्य को कैद कर रहे हैं जो आपको इस समय दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर। इन सभी आनंदों को आनंद लेते हुए और धीरे धीरे हमारी नाव आगे की ओर बढ़ रही है भेंट द्वारिका के लिए। यह एक अत्यंत मनोहारक दृश्य है और हम सभी के लिए आनंद देने वाला, उत्साह से भरने वाला एक अनोखा अनुभव है, जहां पर समंदर की गहराइयां हैं, जहां पर लहराती हुई समंदर की लहरें हैं, वहीं पर हवाओं का तेज बहाव भी शरीर को स्पर्श कर रहा है, जो आनंदित है, जो प्राण से भरा हुआ है। और ये जो टापू आपको दिख रहा है, यह है भेंट द्वारका। ऐसा माना जाता है, ऐतिहासिक पृष्ठों में ऐसा वर्णन है कि यहाँ पर सोने की द्वारका समा गई थी जल में। उसी के अवशेष पुरातत्वविदों ने इसे खोजा है और उसी के अवशेष के रूप में यहाँ पर इसके हम दर्शन करेंगे, जहाँ पर भगवान कृष्ण ने भेंट किया था सुदामा से, जहाँ से वो मिले थे, जहाँ पर उनके चावल की पोटली खोला था और चावल को खाया था। उस दिव्य स्थान पर आप कल्पना कीजिए कि ऐसी दिव्यता, ऐसा दिव्यता भरा वातावरण अगर आपको अनुभव हो तो कितनी अच्छी अनुभूति होगी। अब हम सभी भेंट द्वारिका के पवित्र प्रांगण पर पहुंच चुके हैं। क्योंकि वहां पर कैमरा अलाउ नहीं है, इसलिए हम लोग यहीं तक ही अंदर का दृश्य नहीं दिखा पाएंगे। आप इस चीज को देखें कि अभी हम भेंट द्वारिका के दर्शन करने के बाद में वापस आ चुके हैं। द्वारिका में पहुंच करके इस दिव्य अनुभव को ले रहे हैं। द्वारिका में ऊंट की सवारी
हम लोग कर रहे हैं। अपने ताऊजी और पिताश्री हमारे ऊँट पर बैठे हुए हैं और समंदर की ओर आगे बढ़ रहे हैं। इस आनंद को, इस हवाओं को अनुभव कर रहे हैं जहाँ पर वो दिव्य प्राण ऊर्जा बह रही है, जहाँ पर द्वारिकाधीश हैं, वहाँ की दिव्य प्राण ऊर्जा का अनुभव आप अनुभव कर पा रहे होंगे। कितनी दिव्य होगी, कितनी प्राणवान होगी, कितनी ऊर्जावान होगी यह दिव्य प्राण ऊर्जा। अब हम सभी पहुँच चुके हैं समंदर के किनारे पर और यहाँ पर हम थोड़ी देर रुकेंगे, समंदर के अनुभव लेंगे कि किस तरह से ऊंची लहरें आ रही हैं और पुनः से वापस जा रही हैं। इसकी दिव्यता को स्पर्श करेंगे, अनुभव करेंगे और फिर हम आगे के लिए बढ़ेंगे। आइए समंदर के और नज़दीक जाते हैं और इसका अनुभव लेते हैं। ये समंदर की लहरें हैं, ऊंची ऊंची समंदर की लहरें, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। इस दिव्यता को, इस आनंद को, इस उत्साह को, इस उमंग को। अब हमारे पिताश्री और हमारे ताऊजी आगे बढ़ रहे हैं समंदर की ओर, अपने में बात करते हुए कि कितनी दिव्य ऊर्जा है, कितना आनंद है। प्रकृति का वास्तविक स्वरूप, ईश्वरीय चेतना का जो वास्तविक स्वरूप है, वो प्रकृति में किस तरह से विराटता से समाया हुआ है। इन्हीं बातों को करते हुए वो धीरे धीरे अपने ही इस पगों से आगे बढ़ रहे हैं समंदर की ओर। वरुण देव का इस विशाल रूप को देख करके वो भी आनंदित हैं और हम जब उनके पीछे कैमरे के साथ हैं और कैमरे से इन दृश्यों को कैद कर रहे हैं, तो हमारे अंदर भी वही उत्साह, वही उमंग, वही उल्लास छलक रहा है। दोनों लोग बैठ चुके हैं, शायद ध्यान करना चाहते हैं, लेकिन मैं फिर भी एक्टिव हूँ अपने कैमरे को लेकर के और कैमरे में उन सभी दृश्यों को कैद कर रहा हूँ, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। और मैं फिर से उन लोगों का ध्यान लगने के बाद में फिर धीरे से फिर से उठ करके अगले दृश्य की ओर बढ़ते हैं, जहाँ पर हमारे पिताश्री हमारे पीछे हैं और मैं सेल्फी कैमरे से उन सभी दृश्यों को कैद कर रहा हूँ और बहुत ही आनंद का अनुभव कर पा रहा हूँ। जैसे कि मैं कुछ बोल भी रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर ये आवाज़ को हमने बंद कर दिया है, क्योंकि ये दिव्यता है, ये विराटता है समंदर की, जो हृदय की विशालता से निकलती है। आप सोचिए कि कितनी पवित्र वाइब्स फील होती हैं, क्योंकि ये हमारा ऐसा अनुभव रहा है जो हमें नया उत्साह, नया ऊर्जा, नया उमंग स्थापित कर रहा है। और अब हमारे ताऊजी और पिताश्री दोनों लोग समंदर के किनारे अपने में बात करते हुए आगे बढ़ रहे हैं और उनके चरणों को स्पर्श कर रही हैं समंदर की लहरें। फिर भी उनमें एक नया उत्साह है, नया उमंग है, नया आनंद का अनुभव जो कर पा रहे हैं, वो बहुत ही मनोहारक है। पीछे जो आपको ध्वज दिख रहे हैं, पीछे जो मंदिरें दिख रही हैं, ये द्वारिकाधीश की हैं। द्वारिकाधीश का वह ध्वज अभी आपको दिखा था और ये भी मंदिर गायत्री मंदिर है, जो गायत्री मंदिर के नाम से वहीं सागर तट पर स्थित है। अगर आप कभी जाएं तो इसका भी दर्शन कर सकते हैं। यहाँ की जो रेत और यहाँ की सागर की हिलोरे जो चरणों का स्पर्श कर रही हैं, मानो कि ईश्वरीय चेतना आपकी थकान मिटाने के लिए प्रकृति को आदेश दे रही है। ऐसा अनुभव हमें भी हो रहा है। ऐसी दिव्य ऊर्जा जो माँ प्रकृति अपने बच्चों के लिए स्नेह, दुलार मानो बरसा रही है। जिससे बच्चे थक जाते हैं तो माँ स्नेह से, उमंग से, उत्साह से, वात्सल्य से बच्चों की सेवा करती है। उसी तरह का अनुभव कुछ हमें हो रहा है, हम सभी को हो रहा है। और फिर अब हम धीरे से आगे की यात्रा के लिए बढ़ते हैं। आगे की यात्रा में हम बढ़ेंगे एक ऐसे सागर तट की ओर जो बहुत ही अच्छा है, बहुत ही सफाई की दृष्टि से बहुत ही श्रेष्ठतम है, जिसे शिवराजपुर बीच कहा जाता है। यह शिवराजपुर बीच सफाई की दृष्टि से बहुत ही अत्यंत मनोहारक है और यहाँ का दृश्य भी बहुत ही अतुलनीय है। हम सभी अपनी गाड़ी से
वहाँ तक पहुँचे और उसके अब दर्शन करने के लिए और भी समीप जा रहे हैं। हमारे पिताश्री और हमारे ताऊ जी कुछ ज्ञानवर्धक बातें कर रहे हैं, जिसे भी मैंने इस कैमरे में कैद किया और उनके मंतव्यों को सुना और अपने मानस पटल पर उसको स्थान दिया और उनसे बहुत सारी चीजें सीखी। फिर आगे उनका एक एक बिंदु, एक एक लाइन अपने जीवन के अनुभवों के आधार पर है और उन्होंने अपने जीवन के आधार पर अपने अनुभव को व्यक्त किया और मुझे भी आनंदित किया, खुद भी आनंदित हुए। बहुत ही जैसे कि एक ऋषि, एक वक्ता अपने ज्ञान को उड़ेल देता है अपने शिष्य पर, वैसा ही कुछ अनुभव उन्होंने हमें साझा किया। जैसे कि आप देख रहे हैं, वो अपने अनुभवों से, ऊर्जा से भरे हुए, प्राण से भरे हुए उस व्यक्तित्व ने हमें बताया कि जीवन क्या है और उसके बारे में बहुत ही जन साधारण उदाहरण भी दिए, किस तरह से उसे आप समझ सकते हैं और उसके ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त कर सकते हैं। और हमें आनंदित भी किया, आनंद से भर भी दिया, क्योंकि उनके बताने का जो कौशल है, बताने की जो कला है, वो अतुलनीय है, अनमोल है। एक व्यक्ति का जो प्रेजेंटेशन होता है वो कहीं ना कहीं बहुत ही मनोहारक होता है और वो कहीं ना कहीं हृदय में स्थान छोड़ देता है, जैसे कि आप अभी देख पा रहे हैं। फिर और भी चर्चाओं के साथ हम आगे बढ़ें और फिर हमने फिर अपने प्रतिबिंब को दिखाने की कोशिश करी सेल्फी कैमरे से और कुछ वर्णन करने का सोचा कि इस शिवराज बीच को कुछ और महत्व देते हुए और इसके सागर तट पे अपनी वीडियो क्लिप के माध्यम से इसे दृश्यमान कराया। यहाँ की मुझे एक खास बात लगी कि यहाँ सागर तट पर ऐसा नहीं है कि आपको केवल रेत मिलेंगे, आपको कुछ कठोर नुमा शिलाएं भी मिलेंगी जिस पर आप आसानी से बैठ सकते हैं, आप अपने ध्यान को केंद्रित कर सकते हैं, आप शांति से, सहजता से बैठ सकते हैं। इस चीज़ का हमने यहाँ पर विशेष महत्व देखा जो बहुत ही अतुलनीय था। अब हमारे ताऊ जी और हमारे पिताश्री सागर तट पर बैठे हैं और सागर तट पर स्मरण कर रहे हैं ईश्वरीय चेतना का। उनमें एक दिव्य अनुभव है अपने जीवन का और ध्यान के अनेकानेक साधनाओं का जो हमें अनुभव हो रहा है। अभी सभी लोग जो किसान आसन में बैठे हुए हैं और सागर तट का अवलोकन कर रहे हैं। सामान्यतः तो इस आसन में लोगों को बैठना दुर्लभ हो जाता है, लेकिन इस अवस्था में जब व्यक्ति 75 वर्ष की आयु का हो और 73 वर्ष की आयु का हो, फिर इस आसन में सहजता से वो दृश्यमान कर रहे हैं अपने दृश्य को, तो ये भी एक साधना का एक अंश मानना चाहिए। इस शिवराज बीच को हमने अच्छे से देखा, अनुभव किया। अब हम निकलेंगे अगले पड़ाव पर जो हमारा अगला अनुभव होगा। यहाँ से हम लोग अब पहुँचे हैं नागेश्वर ज्योतिर्लिंग पर। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग जो 12 ज्योतिर्लिंगों में एक है, जो एक नई दिव्यता स्थापित करता है। उसके दर्शन मात्र से ही एक नई प्राण ऊर्जा का संचार हो जाता है। इस श्रावण मास में हम लोग नागेश्वर महाकाल के दर्शन कर रहे हैं। नागेश्वर महादेव के दर्शन करने के लिए मंदिर प्रांगण में प्रवेश करने जा रहे हैं, जो हम सभी के जीवन के लिए अनमोल पल है। यह है मुख्य प्रांगण नागेश्वर महादेव का। यहाँ पर जूते चप्पलों को अरेंज करने का, नीचे रखने की व्यवस्थाएं की गई हैं। आगे फिर हम सभी भी जूते चप्पलों को निकालकर और फिर आगे हम मंदिर के लिए प्रस्थान करेंगे। बहुत ही शांतपूर्ण वातावरण है, बहुत ही अतुलनीय वातावरण है, बहुत ही मनोहारक वातावरण है यह। अभी आप देख रहे हैं नागेश्वर ज्योतिर्लिंग का एक दिव्य ये प्रांगण आपको स्क्रीन पर
नागेश्वर ज्योतिर्लिंग का दर्शन भी हो रहा होगा। ये है नागेश्वर महादेव का ज्योतिर्लिंग और यहाँ पर हमारे ताऊ जी और पिताश्री प्रार्थना कर रहे हैं नागेश्वर महादेव से। इस दिव्य मंदिर में एक अतुलनीय ऊर्जा है जो हमने अनुभव करी, हम सभी ने अनुभव करी और महादेव का आशीष लिया। इस सावन मास के पवित्र मास में हम सभी को अवसर मिला कि इस 12 ज्योतिर्लिंग में के दर्शन हुए और हम फिर आगे बढ़े मंदिर प्रांगण की और दिव्य ऊर्जा को ग्रहण करते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। और फिर आगे बढ़ते हुए हम सभी पिताश्री और ताऊ जी हमारे दर्शन करने के बाद में आगे बढ़े और आगे बढ़ने के बाद में अगला दर्शन किया यहाँ पर नागेश्वर महाकाल में ही महादेव में ही स्थित नंदी भगवान के दर्शन करने के बाद में उनसे प्रार्थना की, उनसे अर्चन किया, उनका आशीष प्राप्त किया। तत्पश्चात हम लोग आगे की ओर प्रस्थान किए और उनका चरण स्पर्श कर उनके आशीष को प्राप्त कर आगे की ओर गमन किए। अब हम लोग पहुँचे हैं पोरबंदर। जी हाँ, आपने सही सुना, पोरबंदर, जहाँ पर जन्मस्थली है महात्मा गांधी की। जो ऋषि हैं, जो संत हैं, जो महात्मा हैं, उनके जीवन वृत्तांत में कुछ छवियाँ जो प्रतिछाया के रूप में अंकित हैं, उनको देखा, उनके दर्शन किए, वहाँ की दिव्य शांति को अनुभव किया। और पूज्य महात्मा गांधी का जन्म स्थान ये जो आप देख पा रहे हैं, ये वही कोठरी है जहाँ पर माँ पुतलीबाई ने महात्मा गांधी जी को जन्म दिया था। यह वह दिव्य स्थान जहाँ पर एक ऐसे महापुरुष ने जन्म लिया, एक ऐसे महात्मा ने जन्म लिया जिन्होंने सत्य और अहिंसा का व्रत पालन कर अनेकानेक भारतवर्ष के लिए कल्याणकारी कार्य किए और अपने जीवन में तपस्वी का जीवन जिया। यह उनका वह घर है, वह कमरा है जहाँ पर जन्म हुआ था महात्मा गांधी का। देखिए कितनी सौम्यता है, इसे यथावत वैसा ही रखा गया है दर्शनार्थियों के लिए। और फिर हम अगले कमरे के लिए प्रवेश करेंगे। ये भी कमरा जैसे कि मानो आज के समय में स्टोर रूम होता है, छोटा सा रूम है, उसमें भी खिड़कियां हैं, दरवाजे और खिड़कियां यथावत बनाई गई हैं ताकि इसे प्रतीक के रूप में देखा जा सके और यहाँ की दिव्यता को अनुभव किया जा सके। यहाँ पर 2 चित्र लगे हैं जो महात्मा गांधी के पिताजी के और माताजी के स्थित हैं। इसके बाद में हम और अन्य कमरों में भी भ्रमण करेंगे जो बहुत ही मनोहारक हैं। यहाँ का दिव्य वातावरण मानो आपके मनोमस्तिष्क पर सत्य और अहिंसा का संस्कार का बीज रोपण कर रहा हो, ऐसी अनुभूति हो रही है। ये देखिए कुछ सीढ़ियाँ जो ऊपर की ओर जा रही हैं, जो अनेक अनुभव को दे रही हैं। आप सोचिए उस समय में इतनी सुंदरता से, जहाँ पर इतनी अलौकिकता से इनका निर्माण किया गया हो, तो आप सोचिए महात्मा गांधी का जन्म कितनी संपन्नता में हुआ होगा, कितनी वैभव में हुआ होगा। इस सीढ़ियों को चढ़ते हुए वही अनुभूति हो रही है जैसे मानो इस पवित्र वसुंधरा पर, इस पवित्र पृथ्वी पर, इस पवित्र धरा पर महात्मा गांधी के पग पड़े होंगे, तो उन्हीं पगों की आहट हमें भी अनुभूति हुई। यह है पहले मंजिले का ये कमरा जिसमें दिव्य अनुभव है। यहाँ पर भी एक कमरा है बड़ा सा और यहाँ पर एक बालकनी है, खिड़की है, जिसे आप आज के समय में बालकनी कहते हैं। और इसमें भी हवादार पूरा बनाया गया है जो बहुत ही अनोखा है। इन सभी का दर्शन अनुभूति करने के बाद में हम आगे बढ़ते हैं और जैसे कि आप देख रहे हैं ये छत है, छत में भी लकड़ी के बड़े बड़े
लट्ठे लगे हुए हैं। पहले की छतों में ऐसा ही हुआ करता था। तो एक ऐसा भी अनुभव है कि पुराने समय में इस तरह के घर हुआ करते थे, इस तरह से दरवाजे हुआ करते थे, देखने को मिल सकता है। अब यह पूरा प्रांगण है जो हम अपने सेल्फी कैमरे से इसको कैद कर रहे हैं और उसको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। महात्मा गांधी के दिव्य पवित्र भूमि पोरबंदर के इस अद्भुत और आनंद भरे वातावरण में। यहाँ से फिर हम आगे के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। आगे की हमारी यात्रा होगी सोमनाथ के लिए। आगे हम पहुँचेंगे सोमनाथ में। सोमनाथ माँ ज्योतिर्लिंग के दर्शन करेंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं रास्ते में हमें बड़ी बड़ी पवन चक्कियाँ मिल रही हैं और रास्ते के बीच में हमें थोड़ा सा विश्राम करने हेतु हम रुके, एक पेड़ के नीचे छाँव में रुके और अपने अग्रजों का, अपने बड़ों का अनुभव लिया और उन अनुभवों को सुनते हुए हम धीरे धीरे आगे बढ़े। यहाँ पर कुछ देर विश्रांति के बाद, इस छाँव की विश्रांति के बाद हम लोग फिर से पुनः से अपनी व्हीकल से आगे की ओर बढ़े और आगे की यात्रा हमारी होगी सोमनाथ की। सोमनाथ के बीच में, सोमनाथ और हमारे द्वारका के बीच में एक घाट पड़ा, एक सागर तट पड़ा जो बहुत ही प्रसिद्ध था, जिसे माधव तट बोलते हैं, माधव बीच बोलते हैं। उसका भी हमने अवलोकन किया। वहाँ भी हम लोग दर्शन किए जहाँ पर सागर की लहरें बहुत ही तीव्र थी। वहाँ की लहरों को देखकर और भी उत्साह हृदय में फूटा और हम सभी ने वहाँ भी दर्शन किए। और आप जैसे देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, हमारे अग्रज आगे चल रहे हैं और हम उन्हीं अनमोल पलों को कैमरे में कैद करते हुए उनके ही पग चिन्हों पर, उनके ही पीछे चल रहे हैं। यह बहुत ही अतुलनीय अनुभव है हम सभी का। यह अनुभव इतना अनोखा है, मानो एक हृदय में एक उत्साह और उमंग स्थापित हो रहा है। हमारे ताऊ जी भी अपने कैमरे को, मोबाइल को निकालते हुए और उन दृश्यों को अन्य परिजनों तक सीधा प्रसारण करने हेतु उत्साहित हैं। उसके लिए आगे बढ़ रहे हैं। हमारे पिताश्री आगे बढ़ रहे हैं सागर तट के लिए, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। और यह दृश्य है माधव बीच का, माधव तट का। यह आपके हाईवे के बीच में ही पड़ता है, जो बहुत ही अच्छा दृश्य है। आप कभी जाएं तो इस बीच के पर जरूर रुकें। बहुत ही शांति है, बहुत ही सहजता है इस बीच पर। और सागर की हिलोरें आपके चरणों का स्पर्श करेंगी, मानो माँ प्रकृति आपकी थकान को मिटाना चाहती है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं इस दिव्य तट को और अनुभव कर पा रहे हैं इस दिव्य तट को। समंदर की ये लहरें हैं जो हृदय में उत्साह, उमंग और उल्लास का अनुभव करा रहे हैं। ये दिव्यता, ये अनोखापन जो अत्यंत मनोहारिक है, अत्यंत हृदय में उत्साह भरने वाला है, उल्लास भरने वाला है। जैसे अभी आप देख पा रहे हैं सागर की ये लहरें कहीं ना कहीं आनंद को, उत्साह को, उमंग को भर रही हैं पूरे हृदय क्षेत्र में। अब हम पुनः से इन आनंदों को अपने कैमरे में कैद करते हुए और अपने मुखारबिंद से कुछ व्याख्यात करते हुए, अपने प्रतिबिंब को भी इस कैमरे में कैद करते हुए आगे की ओर प्रस्थान करेंगे और अपने अनुभवों को कुछ साझा करेंगे। जैसे कि आप देख पा रहे हैं इस
सागर तट को, जो अपने भावों से अपनी अंतर संवेदनाओं को शब्दों में कुछ व्यक्त कर रहे हैं। अब फिर हम आगे के लिए और भी बढ़ रहे हैं, नई उत्साह नई उमंग के साथ, जो हमारे लिए अतुलनीय अनुभव डाल रहा है पूरे मानस पटल पर। आप देख पा रहे हैं चारों ओर अत्यंत मनोहारक हरियाली है, बहुत ही प्राकृतिक वातावरण है। यहाँ की सड़कें बहुत ही साफ हैं, स्वच्छ हैं और हम अपने साधन से आगे की ओर सतत रूप से आगे बढ़ रहे हैं। यह शांति या अतुलनीय अनुभव बहुत ही एक दिव्य अनुभव पूरे मानस पटल पर डाल रहा है। और किनारों पर ऊंचे पेड़ हैं, घने पेड़ हैं, जो सतत रूप से प्रतीक हैं उस बात का कि हमें सतत रूप से ऑक्सीजन प्रदान कर रहे हैं। और अब हमारा अगला पड़ाव जो होगा वो सोमनाथ महादेव पर, अगला पड़ाव हमारा सोमनाथ। के लिए ये विहंगम दृश्य हमें एक नया उत्साह भर रहा है। अब हम सभी पहुंच चुके हैं सोमनाथ मंदिर के प्रांगण में। अपनी गाड़ी को पार्क करने के बाद में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं मंदिर के लिए, क्योंकि मंदिर के मुख्य प्रांगण में अपना मोबाइल ले जाना अलाउ नहीं है, तो हम दूर से ही इस दृश्य को, इस प्रांगण के दृश्य को कैद कर पा रहे हैं और उसको आप तक प्रेषित करने में सहयोग दे रहे हैं। ये यहाँ की ऊर्जा ही कुछ अनोखी है, यहाँ की ऊर्जा ही कुछ अतुलनीय है, जो बहुत ही मनोहारक है। यह सावन का महीना है, फिर भी यहाँ पर सभी लोग अनुशासित हैं, सभी लोगों में अनुशासन है और बहुत ही एक व्यवस्थित तरीके से तीर्थाटन कर रहे हैं, भगवान महादेव के दर्शन कर रहे हैं। यह दिव्य अनुभव जो यहाँ पर गायत्री परिवार के कुछ साहित्य स्टॉल भी हैं, उसका भी परिभ्रमण किया, हमारे पिताश्री ने कुछ परिचय भी किया और फिर हम लोग आगे बढ़े मंदिर के प्रांगण की। जो पीले प्रकाश में चमकता हुआ वह दिव्य मंदिर है, वह गर्भगृह है सोमनाथ का, जिसके आप दर्शन कर रहे हैं स्क्रीन से। और हमारे ताऊजी और पिताजी आगे की ओर बढ़ रहे हैं। यह दिव्य वातावरण बहुत ही अनोखा है, अतुलनीय है। सोमनाथ की पवित्र दर्शन के बाद में हम लोग एक दिव्य ऊर्जा को अपने हृदय में स्थापित करने के बाद में वहां से प्रसाद आदि को लेकर वहां से फिर पुनः अपने निवास स्थान पर, एक जिस निवास स्थान पर हम लोग ठहरे थे वहां पर आए और विश्राम किया। और फिर प्रातःकाल हम लोगों को आगे की यात्रा तय करनी है। प्रातःकाल हम दीव गए। दीव जो बहुत ही एक रमणीक स्थल है, बहुत ही मनोहारक स्थल है। और हमारे साथ हैं अखिलेश जी, पिताश्री और हमारे ताऊ जी। दीव के लिए हमारी व्हीकल आगे की ओर बढ़ रही है। दीव में सबसे पहले हमने देखा वहाँ के दीव के फोर्ट को। दीव का शहर बहुत ही शांतिपूर्ण है, बहुत ही सफाई है। यहाँ पर शहरों में किसी प्रकार की आपको गंदगी नहीं दिखेगी, बहुत ही स्वच्छता सौम्यता है। और हम लोग बढ़ रहे हैं दीव के फोर्ट पर, किले पर, और हमने कुछ अपने ही कैमरे से इस दृश्य को आगे कैद किया। और इस फोर्ट के प्रांगण में हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। देख रहे हैं सामने से जो हमारे ताऊ जी देख पा रहे हैं, यहाँ पर काला पानी चढ़ाया जाता था। और फिर आगे की ओर हम बढ़ रहे हैं। अभी इस दृश्य को हम एक बार पुनः से दिखाएंगे। फोर्ट के अंदर प्रवेश कर रहे हैं हम सभी।
जैसे कि आपने मूवियों में किले को देखा होगा, उसी तरह से यह दीव का किला है जो बहुत ही प्राचीन है। लगभग 1500 ईस्वी में से भी पहले इसका निर्माण हुआ था, ऐसा इसमें साक्ष्य जो हैं वो हमें देखने को मिले। आप देख रहे हैं कितनी सागर तट पर बना ये दीव का फोर्ट किला एक अपने आप में भी एक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को दोहराता है। ये वहाँ की शिलाएं जहाँ पर उसका ऐतिहासिक पृष्ठभूमि अंकित है और हम सभी आगे बढ़ रहे हैं। आगे बढ़ते हुए हम लोग पहुँचे हैं उस किले के एक पड़ाव पर जो बहुत ही अच्छा है, बहुत ही ऐसा मानो कि जब किसी राजाओं का युद्ध हुआ करता था, जैसे कि किले से वार हुए करते थे, वैसे ही कुछ प्राकृतिक दृश्य देखने को मिल रहा है। और यहाँ पर इतनी प्राचीनता दिखाई दे रही है, जैसे कि यहाँ की मजबूती और किलाओं के बनाने की जो कौशलता है वो बहुत ही विहंगम है। पहले पड़ाव पर हम लोगों ने देखा कि यहाँ पर प्राचीन जो पहले की तोपें हैं वो उनको रखा गया है और उनके माध्यम से सागर तट से, जैसे कि पहले की यात्री सागर तट से आते थे तो वहाँ से ही लुटेरे भी आते थे, तो उनको किस तरह से नियंत्रित किया जाता था, किस तरह से व्यवस्थित किया जाता था। उनको सुरक्षा के लिए यहाँ पर तोपें रखी गई हैं, जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। उनसे आक्रमण करने के लिए अभी हमारे ताऊजी और पिताश्री कुछ समय के लिए विश्रांति पर हैं, कुछ देर के लिए वहाँ पर बैठ गए हैं और कुछ विश्राम करना चाहते हैं इस दिव्य प्रांगण में। उनके बगल में एक तोप रखी हुई है जो आगे दुश्मनों से मुकाबला करने के लिए तैयार है। शायद यह प्रतीकात्मक है और अभी इस अरब सागर का निरीक्षण कर रहे हैं हमारे अग्रज, हमारे मार्गदर्शक। यह दिव्य अनुभव जो एक अलग ही इतिहास को दोहराता है कि कितना श्रम, कितने लोगों का श्रम लगा होगा तब जाके यह किले का निर्माण हुआ है और कितनी कौशलता। जैसे कि अभी इस प्रांगण में आप देख पा रहे हैं, प्राचीनतम जो तोप हुआ करती थी, प्राचीन जो विस्फोटक सामग्रियां हुआ करती थीं, उनको भी यहाँ पर प्रतीक के रूप में रखा गया है और जो एक अतुलनीय अनुभव दिला रहा है, जो बता रहा है कि ब्रिटिश राज किस तरह से रहा और किस तरह से उनका आक्रमण होता था, या वो किस तरह से अपने युद्धों को अपने प्रतिद्वंदियों से युद्ध लड़ते थे। इन सभी चीज़ों का निरीक्षण करते हुए हम सभी इस दीव के किले का निरीक्षण और आनंद का अनुभव करते हुए इस अरब सागर का दृश्यमान कर रहे हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, अरब सागर में दिव्य लहरें हैं। अब हम धीरे धीरे किले से बाहर की ओर निकल रहे हैं और किले में कुछ और भी जो पड़ाव हैं, जो प्रतीक हैं, उनका अनुभव कर रहे हैं, उनको देख रहे हैं किस तरह से और भी विशालता है इस दीव के फोर्ट की। पूर्ण रूप से इसके हर एक पक्ष को देखने के बाद में अब फिर हम लोग धीरे से आगे की ओर बढ़ रहे हैं, जो हमारा अगला चरण होगा। यहाँ से सागर तट बहुत ही मनोहारक दिखता है, सागर का तट बहुत ही मनोहारक दृश्य दिख रहा है। अब हम सभी आगे की ओर बढ़ रहे हैं इस
फोर्ट को देखने के बाद में हम पुनः से वापस लौट रहे हैं और आगे बढ़ेंगे। यहाँ हम दर्शन करने जा रहे हैं गंगेश्वर महाकाल के। गंगेश्वर महाकाल जो समुद्र तट पर स्थित हैं और इनकी दिव्यता ऐसी है कि सागर की लहरें उस ज्योतिर्लिंग को, इस महाकाल के शिवलिंग को स्पर्श करने के बाद पुनः से वापस आती हैं। यह है गंगेश्वर महादेव का दिव्य प्रांगण। अब यहाँ पर एक नया स्थान जहाँ पर हम आए हुए हैं, यहाँ पर कभी एक जहाज डूबा था जिसमें कुछ सैनिक, कुछ भारतीय डूब गए थे, तो उन्हीं के प्रतीक के रूप में यह स्थान बनाया गया है, जिसका हम सभी ने परिभ्रमण किया, देखा और उसे अनुभव किए और उन शहीदों को एक हृदय से भाव भरी श्रद्धांजलि दी और उन्हीं के प्रतीक में भारत सरकार ने इसको पर्यटन स्थल के रूप में निर्मित किया है और बहुत ही अच्छा वातावरण है, बहुत ही एक दर्शनीय स्थल के रूप में इसे बनाया गया है। यहाँ पर प्रतीक के रूप में उस जहाज को भी दिखाया गया है, उसको एक कांच के रूप में उसे प्रदर्शित किया गया है, उसे दिखाया गया है, जो भी एक अत्यंत अनोखा दृश्य है। अब हम दीव के अन्य जो सागर तट हैं उन पर भी परिभ्रमण कर रहे हैं, उनको भी देख रहे हैं और धीरे धीरे परिभ्रमण करते हुए आगे की ओर बढ़ रहे हैं। यह दृश्य अत्यंत अनोखा है। यहाँ से दीव से हमारी यात्रा का अगला चरण अब हम निकलेंगे आगे के लिए, जहाँ पर हम एक स्वामीनारायण मंदिर में रुके और वहाँ पर भोजन प्रसाद ग्रहण किया, वहाँ की दिव्य अनुभूति को ग्रहण किया और फिर वहाँ पर आवास करने के बाद में फिर आगे की ओर बढ़े और आगे ही हमने सानन के हनुमान मंदिर की दिव्य प्रांगण में प्रातः आरती की और वहाँ संकट मोचन के दर्शन किए। यहाँ का प्रांगण बहुत ही दिव्य है और बहुत ही विशालतम है, जो आपको दृश्यमान हो रहा होगा। ये जो प्रांगण है वो सानन संकट मोचन हनुमान मंदिर है। बहुत ही दिव्य वातावरण है चारों ओर और बहुत ही बड़ा प्रांगण है सानन हनुमान का। यहाँ पर स्वामीनारायण के भी दर्शन किए हम सभी ने। यह भी विशाल दृश्य है, वहाँ पर उसके भीतर प्रवेश किया और वहाँ की भी दिव्यता को अनुभव किया। जैसे कि आप देख रहे हैं कितना दिव्य है, कितना शांतिपूर्ण है यह वातावरण। तत्पश्चात इस दिव्य वातावरण को देखने के बाद हम सभी प्रसाद ग्रहण किए और फिर प्रसाद ग्रहण करने के पश्चात फिर आगे की ओर बढ़े। आगे एक ऐतिहासिक जो पुरातत्वविद का लोथल, जहाँ पर प्राचीन कुछ
अवशेष हैं वहाँ को हमने दर्शन किया, वहाँ देखा कि कितनी प्राचीनता है, कितनी दिव्यता है। प्राचीन समय का क्या इतिहास, जैसे कि आपने हड़प्पा की सभ्यता का नाम सुना होगा, उसी तरह से पुरातत्व संग्रहालय भी वहाँ देखा और वहाँ के अवशेष देखे कि किस तरह से प्राचीन समय में व्यापार होता था और किस तरह से लोग अपने परिवेश को निर्माण करते थे। उस दिव्यता को, उस अवशेषों को हम सभी को देखने का अवसर प्राप्त हुआ। ये प्रतीक है और यहाँ पर एक प्राचीनतम कुआं हमें दिखाई दिया और भी अन्य प्रतीक यहाँ पे हम सभी को देखने को मिले। वहाँ पर एक ब्राउज़र भी मिला और उसके माध्यम से वहाँ पर हमें एक ब्रोशर भी मिला, जिसके माध्यम से हमने उनकी पुरातत्व चीज़ों को देखा, पढ़ा भी और अनुभव में भी लाया। इन सभी चीज़ों को देखने के बाद हम धीरे धीरे और आगे बढ़ते हैं इन चीज़ों को देखने के लिए। हमारे साथ हैं हमारे ताऊ जी, हमारे पिताश्री और हमारे अग्रज, हमारे बड़े भाई तुल्य अखिलेश जी। हम उन सभी के पीछे अपने इस कैमरे को लेते हुए इन सभी अनमोल पलों को कैद करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। जो अत्यंत अनुभवित है। ये देखिए आप, प्राचीनतम कुछ अवशेष यहाँ पर हैं जिन्हें बहुत ही अभी भी सुरक्षित रखा गया है और बहुत ही अब यात्रा के अंतिम पड़ाव में हम लोग गजानन भगवान के दर्शन करेंगे। गजानन भगवान के दर्शन के बाद में हमारी यात्रा यहीं पर पूर्ण होगी और फिर हम पुनः से अहमदाबाद के लिए प्रस्थान करेंगे। आपको इस वीडियो देखने के लिए आपका सभी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।